चलो। नमस्कार, मैं भूपेन साहू, आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। चलिए, इस वक्त की एक बड़ी खबर धमतरी के लिए आ रही है। धमतरी नगर निगम महापौर के लिए भाजपा ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। जी हां, लंबे समय से कवायद लगाई जा रही थी, आखिर किसको मिलेगा टिकट, कौन बाजी मार ले जाएगा। लेकिन आखिरकार जो है, धमतरी के जो प्रदेश तक अपनी पहचान बनाने वाले और धमतरी को विकास की ओर अग्रसर करने वाले प्रदेश भाजपा महामंत्री रामू रोहरा जी को टिकट मिल गई है। जी हां, इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है प्रदेश कार्यालय भाजपा से, वो है कि जगदीश रामू रोहरा जी को धमतरी से नगर निगम महापौर के लिए भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषणा की है। और एक्सक्लूसिव इस वक्त जैसे ही टिकट की घोषणा हुई, हमारे साथ यहाँ पर खुद रामू रोहरा जी मौजूद हैं। उनसे हम खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार की उनकी स्ट्रेटेजी रहेगी। बहुत 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 धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपको कि भाजपा ने आपका के ऊपर भरोसा जताया है। हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर भाजपा ने या प्रदेश स्तर पर आपकी पैठ अभी हम कह सकते हैं बन चुकी थी। प्रदेश महामंत्री से आपको ऐसा क्या हुआ कि धमतरी के विकास के लिए आपको ये जिम्मेदारी दी जा रही है अब? सबसे पहले मैं शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं, माननीय विष्णुदेव साय जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी को और प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं, कोर कमेटी को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, विश्वास जताया है। जैसा कि आपने कहा, सही बात है। मैं धमतरी में जन्मा और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जिला कोषाध्यक्ष लगभग 9 साल रहने के बाद जिला अध्यक्ष 5 साल का कार्यकाल, फिर प्रदेश का मंत्री, फिर प्रदेश का महामंत्री का दायित्व मुझे मिला। प्रदेश महामंत्री के दायित्व मिलने के बाद मैंने पूरे विश्वास और आत्मविश्वास जो कहा जाता है के साथ विकास की ओर धमतरी को ले जाना चाहा और उसमें सफल भी हुआ। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार बनने के बाद जो हमने देखा, धमतरी विकास के दृष्टिकोण से बहुत पिछड़ गया था। विकास का काम लगभग रुक गया था, फंड नहीं आ रहे थे। कांग्रेस की सरकार, भूपेश की सरकार, कांग्रेस के महापौर विजय देवांगन यहाँ पर रहने के बाद, बड़े दिग्गज नेता धमतरी में होने के बाद भी विकास का काम जीरो था। मैंने माननीय विष्णुदेव साय जी से आग्रह किया कि धमतरी की ओर ध्यान दें, क्योंकि भाजपा का विधायक यहाँ नहीं है। ऐसे में विकास के काम रुक रहे थे, कांग्रेस के लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, महापौर ध्यान दे नहीं रहा था। मैंने माननीय विष्णुदेव साय जी से आग्रह किया, उन्होंने एक डेलीगेशन जो पार्षदों का मेरे साथ गया था, तत्काल 12 करोड़ की स्वीकृति दी थी। उसके बाद मैंने 5-5 करोड़ के 3 काम और स्वीकृत कराए। ऐसे करके नगर निगम में ही लगभग 30 करोड़ से 25 करोड़ के रुपए के कार्य स्वीकृत हुए और चालू भी हो गए हैं, टेंडर भी हो गए, काम भी चालू हो गए हैं। जो काम रुके हुए हैं उनको भी पूरा करना है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि विकास के काम में पिछड़ सकता है धमतरी। कांग्रेस का विधायक है, उनका ध्यान नहीं है, धमतरी फिर पिछड़ जाएगा। तो मुझे शीर्ष नेतृत्व ने कहा और यहाँ की जनता के लोगों के द्वारा भी ये हुआ कि आप चुनाव लड़ें। तो मैं जनता के आशीर्वाद से इस मैदान में उतर रहा हूँ, जनता के लिए समर्पित होके विकास के लिए इस मैदान में उतर रहा हूँ। प्रदेश नेतृत्व ने मुझे कहा है कि आप महापौर लड़ें, मैं तैयार हूँ। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि धमतरी का विकास करूँ। धमतरी विकास के दृष्टिकोण से बहुत पिछड़ गया था, बहुत पिछड़ गया था। आप अभी देख रहे हैं जो काम की स्पीड माननीय विष्णुदेव साय जी का साय साय हो रही है, वो 5 साल हमको देखने को नहीं मिली थी। विजन क्या रहेगा नगर निगम? मेरा विजन सिर्फ विकास, धमतरी को अग्रणी दिशा की ओर ले जाना। कभी एक समय था धमतरी का नाम गिना जाना जाता था, आज पिछड़ गया। इसके जवाबदार हम ही लोग हैं, धमतरी की जनता ही है कि हम इस ओर ध्यान नहीं दे पाए। मेरा विजन है शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से आग्रह किया कि नालंदा परिसर हमारे बच्चों के लिए आवश्यक है। माननीय विष्णुदेव साय जी ने तत्काल निर्णय लेके नगर निगम के अंदर नालंदा परिसर की घोषणा की। ये सब आपके सामने में है। मैंने आग्रह किया माननीय विष्णुदेव साय जी से, मंच पर ही आग्रह किया कार्यक्रम में कि विधि संकाय के लिए भवन नहीं है, अलग से भवन होना चाहिए, बच्चों को परेशानी जा रही है। माननीय विष्णुदेव साय जी ने तत्काल उसकी घोषणा की मंच के माध्यम से। ऐसे अनेक चीजें, कंडेल में कॉलेज भवन नहीं है, भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार ने घोषणा कर दी कॉलेज की, लेकिन वहां बिल्डिंग नहीं दे पाए 5 साल के अंदर में। मैंने माननीय विष्णुदेव साय जी से आग्रह किया कि बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, भवन नहीं है, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज भी एक ही जगह लग रहा है, ऐसे में कैसे होगा। उन्होंने तत्काल निर्णय लेते हुए कॉलेज के भवन भी दिया, लगभग 4.5 करोड़ रुपए उसके लिए भी दिए। मेरा कहने का मतलब है कि सरकार हमारी है, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो नगर निगम में भी भाजपा की सरकार होनी चाहिए। निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद मिलेगा, विकास के काम होंगे और आप देखेंगे इन 5 सालों में
धमतरी कहीं और आपको दिखाई देगा। हम एक उदाहरण देंगे कि छत्तीसगढ़ में धमतरी नगर निगम है। भाजपा के पार्षदों की भी टिकट की घोषणा हो चुकी है, कुछ लोग नाराज भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं। बड़ा परिवार है, परिवार में भी मतभेद होते हैं, लेकिन मतभेद है, मनभेद नहीं है। ऐसे परिवार के सदस्य समझदार हैं और वो हमारे परिवार के अंदर में ऐसी कोई बगावत नहीं होगी, सभी लोगों को मना दिया जाएगा। एक दिन आक्रोश रहता है मन में कि मुझे भी मिल जाती टिकट, लेकिन किसी एक को टिकट मिलनी थी, तो नेतृत्व ने तय किया, उसको टिकट मिली है। जितने नाराज हैं सबको मना लिया जाएगा और हमारे भाई हैं, बहन हैं, वो सब वापिस होंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में काम करेंगे। आप सिंधी समाज से आते हैं, सिंधी समाज की बहुलता धमतरी नगर निगम में हमको देखने को मिलती है। आपको देखने के बाद अब यदि कांग्रेस भी उसी समाज से यानी सिंधी समाज से यदि प्रत्याशी की घोषणा करती तो कितना फर्क पड़ेगा? मैं सब चीज़ों में नहीं मानता। मैं समझता हूँ मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ, तो सभी समाज की सेवा कर रहा हूँ, सभी समाज का मुझे आशीर्वाद प्राप्त होगा। कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सभी समाज से आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं सभी समाज का विकास करना चाहता हूँ, सभी समाज के लिए विकास करना चाहता हूँ, इस धमतरी की जनता के लिए विकास करना चाहता हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि कोई भी कैंडिडेट हो, किसी भी समाज का हो, मेरे लिए वो प्रतिद्वंदी है। हम ये जानना चाहते हैं कि 40 वार्ड हैं, अभी भाजपा की लगभग कितनी सीटें आ रही है? हमारा प्रयास है कि 40 की 40 सीटें जीतें और उसी लक्ष्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। और अभी जो माहौल है, माननीय विष्णुदेव साय का सरकार का माहौल विकास का माहौल है। विकास को देखना चाहते हैं लोग। महतारी वंदन का जो लोगों को पैसा मिल रहा है, भूपेश बघेल दोगलेबाजी करता था, झूठे वादे करता था। हमारे यहाँ धोखेबाजी नहीं होती, झूठे वादे नहीं होते। मोदी की गारंटी दी गई, मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम माननीय विष्णुदेव साय जी सरकार ने किया है। पिछली बार बोनस एक मुश्त देने की बात हुई थी, पूरा बोनस एक मुश्त दिया गया। महतारी वंदन का पैसा 1000 रुपया तारीख के अंदर में, 5 तारीख से 7 तारीख के अंदर में बिना कुछ कहे खाते में चले जाता है। ऐसे ही आप देख लीजिए प्रधानमंत्री आवास, भूपेश बघेल सरकार ने 5 साल रोके रखा। हमारी सरकार बनते ही माननीय विष्णुदेव साय जी ने संकल्प लिया कि पहले मैं जनता को, गरीबों को आवास दूंगा, उसके बाद अपने आवास में जाऊंगा। और सपने को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री आवास की पहली कैबिनेट में मंजूरी दी, उसके बाद अपने आवास में गए। प्रधानमंत्री आवास 2 की भी घोषणा हो चुकी है, उसके भी आवेदन फॉर्म लिए जा रहे हैं। आने वाले समय में जिनके पास खुद का मकान नहीं, खुद की जमीन नहीं है, ऐसे लोगों को भी प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा। हमारी सरकार जनता के लिए है, गरीबों के लिए है और सभी वर्गों का ख्याल रखने वाली सरकार है। कांग्रेस की जितनी बार भी हमने चर्चा की तो कांग्रेस का ये लगातार आरोप रहता है कि 5 साल में उनको 2 साल कोरोना का मिल गया और आखिरी का जो 1 साल रहा उसमें विष्णुदेव की सरकार आई और उसमें फंड को उन्होंने वापस ले लिया, इसलिए इनका विकास नहीं हुआ, ये उनका हमेशा कहना है। भूपेश बघेल की सरकार में, कांग्रेस के सरकार में एक ही काम हुआ है, सिर्फ भ्रष्टाचार। बड़े बड़े नेता जेल के अंदर में हैं, क्यों है इसका जवाब दें। बड़े बड़े नेता फरार हैं, क्यों हैं इसका जवाब दें। और एक विकास का काम बता दें, फंड के लिए रोना रोते हैं। यही सरकार आज भाजपा की है, आप देख लीजिए फंड कैसे आ रहा है। यही कांग्रेस की सरकार रहती तो इसी समय यही स्थिति थी। आज के पास जो परिस्थिति थी उस समय, कोरोना का बहाना बनाते हैं, फंड के थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे फंड दिए, ये फंड का दुरुपयोग किए। एक काम बता दें, इन्होंने विकास का काम किया, विकास के काम की आड़ में इन्होंने भ्रष्टाचार का काम किया। गोटान देख लीजिए, हर तरफ ढेबर अनवर यही चला है। शराब, नकली शराब बिक रहा, पैसे कैसे आएंगे, रेवेन्यू कैसे आएगी सरकार के पास। सारा पैसा नकली माल में चले गया, भ्रष्टाचार में चले गया, तो आपके पास फंड का तो रोना होगा। आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, कांग्रेस के पास है, और भाजपा की सरकार के पास एडमिनिस्ट्रेशन है, फंड है, सब काम वही हो रहे हैं। जनता वही है, सरकार बदल गई, काम बदल गए, काम अच्छे हो रहे हैं, विकास के काम हो रहे हैं। कुछ लोगों का अभी बाजार में चर्चा है, हम कह सकते हैं कि आप प्रदेश के महामंत्री हैं, आपकी जो पैठ है अभी पूरे प्रदेश में है, आपका एक जो लोगों तक जो पहुंच है वो पूरे प्रदेश में हो चुकी है। अब जब महापौर बनते हैं तो लोगों का ये चर्चा आम है हल्के में कि अब आपका दायरा जो है सीमित धमतरी तक हो जाएगा। देखिए, दायरा कभी सीमित नहीं होता, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। निश्चित रूप से मैं महामंत्री पद का दायित्व है और मुझे आज में जो दायित्व महापौर का जनता देगी, जनता आशीर्वाद देगी। और जो काम है, मुझे, मेरा उद्देश्य सिर्फ विकास का काम है। विकास के काम में कोई आड़े नहीं आएगा। जो काम कहीं रुक जाता है वो काम अब नहीं रुकेगा। मेरा दायित्व महामंत्री का है। मेरा दायित्व अगर महापौर जनता आशीर्वाद देगी तो महामंत्री और महापौर के दायित्व के रूप में जो जनता तय करेगी मैं वो काम करूंगा, लेकिन किसी का प्रभाव कम नहीं होता। आपकी इच्छा शक्ति विकास करने की होनी चाहिए। मैं विकास के काम करने के लिए आज धमतरी की जो मेरी कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, उसका उत्तरदायित्व निभाऊंगा। मेरा कर्जा है,
जन्मभूमि कर्मभूमि का उसको निभाऊंगा, विकास के काम करूंगा। मेरा निर्णय संगठन ने लिया है तो निश्चित रूप से कुछ सोच के लिया होगा। मैं जनता के आशीर्वाद से चुना जाऊंगा और जनता के लिए समर्पित रहूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ धमतरी नगर निगम महापौर के लिए भाजपा के प्रत्याशी रामू रोहरा जी, जिन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता, यदि उनकी सरकार नगर निगम में आती है तो पहली प्राथमिकता विकास और विकास ही होगा। और ट्रिपल इंजन की सरकार यदि वहां पर बन जाती है तो एक ऐसे नया आयाम गढ़े जाएंगे जो अब तक धमतरी नगर निगम में देखने को नहीं मिला था। वो सारी चीजें, वो सारी मूलभूत चीजें, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सारी चीजें वो धमतरी को वहां पर ला देंगे और धमतरी का नाम न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश के विश्व पटल पर वो रखना जरूर चाहेंगे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।